नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके अलावा पीएम ने मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नगर कोइल के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। मेरठ सिटी से लखनऊ तक चलने वाली एक्सप्रेस वंदे भारत को इस रूट पर मौजूदा समय में चलने वाली सभी ट्रेन की तुलना में सबसे ज्यादा स्पीड वाली हाई जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस ये ट्रेन बनाई गई है। इस ट्रेन में आमतौर पर यात्रा में लगने वाले समय में लगभग 1 घंटे की कमी आ जाएगी। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट मुरादाबाद मंडल से होकर तय किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंडल को मिलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है ये। इस ट्रेन के लिए रेलवे ने राजश्री रानी एक्सप्रेस वाला रूट तय किया है। ये ट्रेन मेरठ से चलकर मुरादाबाद बरेली होते हुए 7 घंटे में लखनऊ पहुंचेगी। तो 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात जो है आज प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी है। तीनों ट्रेनें हाई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इससे समय की जो है वो भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में पूरे होने पर टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष संविधान, संवैधानिक मूल्यों और अधिक पारंपरिक लोकतंत्र के रूप में उभरने में भारत की यह यात्रा है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाती है। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता की बरकरार उसको रखा गया है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने
इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की है, ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मंच पर आप देख रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पल्लकड़ में शुरू हो चुकी है। ये 3 दिवसीय बैठक है जो 2 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक की अध्यक्षता आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत कर रहे हैं। इस बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय हौसलेवाले सहित संघ के सभी 6 सह कार्यवाह जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में लगभग 300 स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं। साल में एक बार आरएसएस की ये मीटिंग आयोजित की जाती है। बैठक के आयोजन से पहले 30 अगस्त को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा है कि इस बैठक का मकसद राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करना है। हालांकि बैठक में सबसे पहले वायनाड में हुए भूस्खलन पर बातचीत की गई और स्वयं सेवकों ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सहायता और सेवा कार्य किए उनकी जानकारी भी सभी प्रतिनिधियों को दी है। केरल में पहले भी कई अखिल भारतीय स्तर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अखिल भारतीय समन्वय बैठक पहली बार आयोजित की जा रही है। असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब बंद कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। वहीं फैसले को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह नियम अगले सत्र से लागू किया जाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में शर्मा ने यह भी कहा है कि 2 घंटे के जुम्मा ब्रेक को खत्म करने के बाद असम विधानसभा ने प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक समय 1 और निशान को हटा दिया गया है। यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद साउदुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय अध्यक्ष विश्वजीत देमारी और हमारे विधायकों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष विश्वजीत देमारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए और संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को देखते हुए प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को शुक्रवार को किसी भी दिन या किसी तरह की अपनी कार्यवाही जो है करनी चाहिए। विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में इस तरह के प्रावधान को खत्म करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली नियम समिति के समक्ष रखा गया, जिसके बाद आज इसको पास कर दिया गया है। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे रहते कोई मुसलमानों का बाल बांका नहीं कर सकता है। दरअसल असम विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए हर शुक्रवार को 2 घंटे की छुट्टी पर अब हेमंता सरकार ने रोक लगा दी है, जिस पर तेजस्वी यादव का मुस्लिम प्रेम छलका है और कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उनके रहते मुसलमानों का बाल बांका कर सके।
आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जो हिंदुओं को दिन रात जातियों में बांटते रहते हैं और जातिवादी राजनीति चमकाते रहते हैं, और इनको लेकर मुस्लिमों के लिए इनका लगाव किस तरह का है वो सबके सामने। आइए सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे। देख रहे हैं, और हिंदुओं को जाति में बांटने की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव अब मुसलमानों को अपना हितैषी बता रहे हैं और उनके कह रहे हैं कि उनके होते हुए कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुसलमानों का बाल बांका कर सके। तो मुस्लिमों के प्रति ये आप प्रेम जो है, मुस्लिम प्रेम तेजस्वी यादव का देख रहे हैं। हालांकि ये वही पार्टी है जो हिंदुओं को जातियों में बांटती है और सार्वजनिक रूप से मुस्लिम प्रेम दिखाती है। आगे बढ़ेंगे। सिवान में महावीर अखाड़ा जुलूस निकालने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई है। इस झड़प में हुसैनगंज वीडियो के सरकारी वाहन को भी आक्रोशित ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं हुसैनगंज वीडियो की गाड़ी को भी जला दिया है। इस घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर सीवान डीएम और एसपी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि अखाड़ा को निर्धारित रूट से नहीं ले जाने पर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ है, जिसके बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। तुम लोग गड़बड़ा दिए। गाड़ी घुमा के रखो ना, घुमा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन के बारे में जानकारी साझा की और बताया कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा इवेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस इवेंट को लेकर काफी उत्साहित हैं। पिछले वर्ष इसमें 3 लाख का फुटफॉल रहा था। इस बार जो लक्ष्य है वो तकरीबन 5 लाख फुटफॉल है। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाले शो में 11 से 3 बजे तक बिजनेस जो ओवर है वो भी रहेंगे। वहीं शाम 3 बजे से लेकर और 10 बजे तक पब्लिक एंट्री रहेगी। इसमें आपको 75 जिलों की झलक भी दिखाई देगी। से लेके अवध और पूर्वांचल इन द सीरीज। देखिए, ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया था और इसमें इसकी जो खास बात थी कि हमारे यूपी के जो प्रोडक्ट्स हैं, यूपी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले और उनको एक अच्छा वर्ल्ड क्लास का एक्सपोजर मिले। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा था कि बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा था और इसमें हजारों की संख्या में बाहर से भी एग्जीबिटर्स आए थे और बायर्स भी लाखों की संख्या में थे और काफी बड़ा बिजनेस हमारे छोटे छोटे जो आर्टिसंस हैं उनको भी मिला था और बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी मिला था। हर डिपार्टमेंट ने अपने जो अच्छे कार्य हैं उनकी भी एग्जीबिशन लगाई थी, जिससे जो प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला था। इस बार ये इसका द्वितीय संस्करण है और 25 सितंबर से हमारा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा। 25 से 29 सितंबर का ये प्रोग्राम है और जैसा कि अभी आपको ब्रीफ किया गया और डिटेल दिया गया है, लास्ट ईयर से ज्यादा बड़े स्केल पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे
लास्ट ईयर लगभग 1900 से ज्यादा एग्जीबिटर्स बाहर से आए थे। इस बार ये संख्या लगभग 2500 से ज्यादा है। 2500 से ज्यादा की संख्या में एग्जीबिटर्स बाहर से आएंगे। In the series of victorious tales. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और